हेलो एवरीवन, आई एम वासुदेव मोंगा एंड आई वेलकम यू टू स्टडी IQ जुडिशरी। और आज के इस पर्टिकुलर केस में हम देखेंगे मेडिकल ओपिनियन की एविडेंशियरी वैल्यू की। इंडियन एविडेंस एक्ट में जब यहां पे कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है या किसी भी टाइप का अगर कोई मेडिकल एविडेंस आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है कोर्ट में ट्रायल के दौरान उसको किसी को भी कन्विक्ट करने के लिए, राइट। तो आज का हम जो केस देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है, बेलपुरी के रिगार्डिंग ये केस लगा हुआ है कि दो यहाँ पे भाई थे, एक चाय की टपरी पे गए, वहां पे चाय वाई पी रहे हैं और साथ में बेलपूरी खा रहे हैं और उसी बेलपूरी को लेके यहाँ पे पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन होगा जहां पे मेडिकल एविडेंस की बात आएगी, राइट। सो वी आर गोइंग टू सी दिस केस संजय खांडीराव वाडाने वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2017 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो व्हाट हैपेंड इन दिस केस कि यहाँ पे दो भाई जो कजन ब्रदर थे एक दूसरे के, वो यहाँ पे एक टपरी पे जाते हैं और वहां पे जाके चाय वाई पीते हैं और चाय के साथ वो यहाँ पे खाते हैं बेलपूरी। ये यहाँ पे जो कजन है उसका वो स्टेटमेंट देता है कि हम दोनों यहाँ पे बेलपूरी खा रहे थे इस इंसिडेंट होने से पहले। एंड एट दैट पॉइंट जब ये यहाँ पे बेलपूरी खा रहे, सडनली द accused persons appellants came to the spot in a car and motorcycles and they hit the accused। 12 लोग जो वहां पे बेलपूरी खा रहे थे, चाय वाय पी रहे थे, बढ़िया अपना मजे कर रहे थे, 12 लोग आए, 12 एक्यूज है इस केस में, वहां पे गाड़ियों पे आए, मोटरसाइकिल पे आए, रोका और उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। मेनली यहाँ पे जो अपना डिसीज है उसको यहाँ पे मारना शुरू कर दिया। एंड व्हाट हैपेंड इसकी यहाँ पे अब ब्रदर क्या हो चुका है, क्योंकि कजन ब्रदर उसके साथ है, ही इज आई विटनेस, वो तो आई विटनेस तभी के तभी हो ही चुका है ना। और तभी के तभी दैट आई विटनेस ए वाज द आई विटनेस टू द इंसिडेंट एंड ही इन्फॉर्म टू द वाइफ ऑफ द डिसीज्ड। जो उसका ब्रदर था उसकी वाइफ को भी उसने कॉल कर दिया कि यहां पे ये इंसिडेंट हो रहा है, तो वाइफ भी वहीं पे पहुंच जाती है। तो इंसिडेंट अभी भी चल रहा था कि वाइफ उस इंसिडेंट पे पहुंच जाती है एंड शी ऑल्सो विटनेसेस द इंसिडेंट। तो यहां पे दो आई विटनेस तो तभी के तभी बन गए, कौन, एक तो कजन ब्रदर और दूसरा वाइफ भी वहां पे स्पॉट पे आ चुकी है। तो वी हैव टू आई विटनेसेस जो यहाँ पे टेस्टिमनी देते हैं। उसके बाद तो जो चाय वाला था, जो आसपास लोग थे वो भी सब आई विटनेस थे। सो देयर वर मेनी आई विटनेसेस इन दिस केस, राइट। सो द एक्यूज्ड पर्संस वर 12 इन नंबर, 12 लोग थे यहाँ पे, एंड वर आर्म्ड विद द स्वॉर्ड्स एंड द iron pipes. A was the eyewitness to the incident who called the wife of the deceased, and when the wife reached to the spot, she also witnessed that the accused persons along with other were beating her husband. और उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत लोग थे जो आई विटनेस थे जिन्होंने कोर्ट में जाके टेस्टिमनी दी थी, राइट। तो अब यहाँ पे चार्ज क्या लगना चाहिए, यहाँ पे चार्ज क्या लगना चाहिए, 12 लोग है, which means there are more than 5 people। मोर देन 5 पीपल क्या करने जा रहे हैं, एक कॉमन ऑब्जेक्ट के पीछे चल रहे हैं, फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी कि सेक्शन 149 ऑफ द IPC अनलॉफुल असेंबली। सो इट वाज एन अनलॉफुल असेंबली। तो जैसे ही यहां पे सेशन कोर्ट में ये केस गया तो सेशन कोर्ट कन्विक्टेड देम अंडर सेक्शन 302 दैट इज फॉर द मर्डर रेड विद अनलॉफुल असेंबली। 5 से ज्यादा लोग थे, अनलॉफुल असेंबली थी और वो क्या करने जा रहे थे, उनका ऑब्जेक्ट क्या था, इलीगल ऑब्जेक्ट, टू कमिट द मर्डर ऑफ दिस पर्सन एंड दे डिड इट। तो उन्होंने जाके मार भी दिया, तो ये चार्ज उसके ऊपर लग गया एंड हाई कोर्ट ने भी इसको मान लिया। एंड नाउ वी आर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाके क्या क्या कंटेंशंस आती हैं, क्या इश्यू राइज होता है और ये भेलपुरी का कंसेप्ट कहां से आता है। जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है ट्रायल कोर्ट में तो भेलपुरी की बात क्यों आती है, राइट। सी नाउ द कंटेंशन ऑफ द रिस्पोंडेंट इज दैट, रिस्पोंडेंट की कंटेंशन सेम ही होगी ना कि भाई वो 12-13 लोग आए, वहां पे आए 12-13 लोग, उनके पास यहाँ पे स्वॉर्ड्स थी, उन्होंने आके मारा पीटा और हम लोग यहाँ पे आई विटनेस हैं। इट वाज कंटेंडेड दैट द एक्यूज्ड पर्संस वर आर्म्ड विद द स्वॉर्ड्स एंड इंजरीज टू द डिसीज्ड वर कॉज्ड बाय यूजिंग द आयरन पाइप्स एंड द स्वॉर्ड्स। सेम बात। अनदर इज एक्यूज्ड पर्संस आल्सो हिट द अदर पर्संस हु वर ट्राइंग टू रेस्क्यू द डिसीज्ड। जो यहाँ पे डिसीज को बचाने की कोशिश कर रहे थे उन लोगों को भी मारा पीटा, यहाँ पे 12 लोग थे, मारा पीटा। सो कजन ऑफ द डिसीज्ड एंड द वाइफ ऑफ द डिसीज्ड वर द आई विटनेसेस हु सॉ द अक्यूज्ड पर्सन हिटिंग द डिसीज्ड एंड इन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट द अलेज्ड इंजरीज वर फाउंड। अब यहां पे ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर आप बात करेंगे कि यहां पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है। पोस्टमार्टम कौन करता है, डॉक्टर करता है। डॉक्टर करता तो वो क्या हो गया, इट इज अ मेडिकल एविडेंस, एक मेडिकुलर ओपिनियन हो गया ना वो। तो क्या मेडिकल एविडेंस की कोई वैल्यू होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। नाउ द कंटेंशन ऑफ द accused here, which is very relevant कि accused की यहाँ पे क्या कंटेंशन है।
एक्यूज यहां पे बोलता है दैट द स्टेटमेंट मेड बाय द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस दैट द डिसीज्ड एट बेल विद देम बिफोर द इंसिडेंट, कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस था कौन था, उसका भाई, जो उसका कजन भाई था, कि वो बोलता है कि हम इस टाइम पे यहाँ पे बेलपूरी खा रहे थे जब ये इंसिडेंट हुआ, इससे जस्ट पहले हमने बेलपूरी खाई थी, चाय वाय पी रहे थे। अब ये जो स्टेटमेंट थी उसकी, ये यहाँ पे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर के ओपिनियन से हिज इंटेस्टाइन वाज एम्प्टी, कि उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ था जब यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। इसी के ऊपर सारा केस चल जाएगा। क्या केस है कि वो बोल रहा है कि भाई इन्होंने यहाँ पे पहले बेलपूरी खाई थी इंसिडेंट होने से पहले, डॉक्टर बोल रहे हैं कि जब हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया तो उसके इंटेस्टाइन में कोई भी फूड पार्टिकल नहीं मिला, हिज स्टोमक वाज एम्प्टी बिफोर द इंसिडेंट। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हम लोग वहां पे गए नहीं, ये लोग वहां पे थे ही नहीं, कहीं और हुआ है मर्डर। This is how they are running the case, right? So the statement made by the prosecution witness that the deceased ate bail before the incident is falsified with the fact that the doctor who conducted the postmortem stated that no food particles were found in the intestine of the deceased. तो इसी के ऊपर यहाँ पे अब केस चलेगा कि भाई इशू क्या बनेगा, that whether the high court, जब हाई कोर्ट को ये पता लग गया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेडिकल ओपिनियन में यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ यहाँ पे कोरोबरेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे अलग फैक्ट चल रहा है, देन द हाई कोर्ट इज राइटली, यहाँ पे हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया है या नहीं किया इन द लाइट ऑफ द मेडिकल एविडेंस। तो यहाँ पे पहले तो हम ये देखते हैं कि सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट विच टॉक्स अबाउट दैट मेडिकल ओपिनियन इज रेलिवेंट इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर डॉक्टर का कोई ओपिनियन आता है देन इट इज रेलिवेंट एंड एडमिसिबल अंडर सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। सो मेडिकल एविडेंस इज कवर्ड अंडर द एक्सपर्ट ओपिनियन विच इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब मेडिकल ओपिनियन का जो एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो हमें देखनी पड़ेगी कि क्या वो एज एन इंडिपेंडेंट टेस्टिमनी उसको देखा जाएगा या फिर एज अ कोरोबरेटिव नेचर देखा जाएगा। क्या अगर यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई कोई भी फैक्ट नहीं है, कोई भी यहाँ पे फैक्ट अगर प्रूफ नहीं हुआ और अकेला यहाँ पे एक मेडिकल एविडेंस ही है, साइंटिफिकली प्रूफ्ड है, राइट, तो क्या उसी के बेस के ऊपर सजा हो सकती है किसी को? अगर हो सकती है फिर तो हम इसको एज एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन मान लेंगे, सब्सटेंटिव एविडेंस मान लेंगे। अगर नहीं, वी नीड अदर फैक्ट्स टू प्रूव इट। अगर यहाँ पे मेडिकल एविडेंस की यहाँ पे वैल्यू सिर्फ यही है कि भाई इसके साथ और भी फैक्ट्स चाहिए प्रूफ करने के लिए विच शुड बी कोरोबरेटिव इन नेचर, देन इट्स वैल्यू इज कोरोबरेटिव इन नेचर। तो यहाँ पे मेडिकल एविडेंस, मेडिकल ओपिनियन इज एडमिसिबल एज एविडेंस like all other types of evidence. There is no hard and fast rule with regard to the appreciation of the medical evidence. अभी तक यहां पे कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मेडिकल एविडेंस की वैल्यू को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जाके उसको किस तरह से रिलायबल मानना है। इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड ऑल्सो अपॉन द पर्टिकुलर मेडिकल एविडेंस की किस यहाँ पे एविडेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे द स्टमक वाज एम्प्टी और नॉट। वो बंदे बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पे भेलपूरी खाई थी, वो बोल रहे हैं कि इसका पेट खाली था। सिर्फ इतना सा यहाँ पे डिफरेंशिएशन है। तो क्या यहाँ पे ये फैक्टर जो है बहुत ज्यादा हावी होगा या नहीं होगा? दिस इज आवर केस। बेसिकली इफ आई टेल यू दैट मेडिकल ओपिनियन इज एडमिसिबल एज लाइक ऑल अदर टाइप्स ऑफ एविडेंसेस, मतलब जितने भी यहाँ पे रेलिवेंट फैक्ट्स हैं बिटवीन सेक्शन 6 to 55, इनकी जो सारी वैल्यू है वो क्या है? क्या वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है या फिर कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है? दे आर ऑल द सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। पिछले 3 लेक्चर से हम सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस की बात कर रहे हैं एंड दिस इज ऑल्सो सर्कमस्टांशियल एविडेंस। दिस इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, दिस इज ऑल्सो सर्कमस्टांशियल एविडेंस। कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं है ये। वी नीड अ चेन टू कोरोबरेट द एविडेंसेस, a chain with no missing link, the chain which is so complete to establish the guilt of the accused. So medical opinion is also that chain only. It is also corroborative in nature. It is also corroborative in nature. And just because अगर ये proof नहीं होता, अगर there is a slight differentiation in this medical opinion, तो वहां पे क्या होगा? क्या पूरा का पूरा केस जहां पे प्रोसिक्यूशन विटनेस का केस पूरा या वीक हो जाएगा?
दैट इज व्हाट वी हैव टू सी कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है. सो इन द प्रेजेंट केस द प्रोसिक्यूशन हैज एग्जामिन्ड द मटीरियल विटनेसेस एंड ऑल्सो द एक्सपर्ट ओपिनियन. अब यहां पे एक्सपर्ट ओपिनियन किसका है? ये भी डॉक्टर का है. एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर. क्या ओपिनियन? डॉक्टर जब यहां पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट देता है तो वो दो बातें करते हैं. एक तो बोलता है दैट द इंजरीज, जो यहां पे इंजरीज हुई हैं, दैट हैपेंड विद अ वेरी शार्प एज स्वॉर्ड, जो कि यहां पे एक्यूज के पास पाई गई थी. जो यहां पे विटनेस भी बोल रहे हैं कि एक्यूज यहां पे आयरन पाइप्स एंड स्वॉर्ड के साथ आए थे. डॉक्टर भी अपनी मेडिकल रिपोर्ट में सेम चीज बोलते हैं कि यहां पे जो इंजरीज हैं वो शार्प एज स्वॉर्ड के द्वारा ही हुई है. बट जो दूसरी बात थी वो थी बेलपुरी वाली, उसके ऊपर यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है. बट यहां पे वी हैव टू सी दैट द जितने भी यहां पे मटेरियल विटनेसेस थे, एंड स्पेशली इन दिस केस व्हेन देयर आर आई विटनेसेस टू द केस, वाइफ थी, भाई था, चाय वाला था, और भी जितने भी लोग थे जो यहाँ पे आई विटनेस थे, सबकी टेस्टिमनी जब प्रूफ हो चुकी है, देन जस्ट बिकॉज देयर इज अ स्लाइट वीकनेस इन द मेडिकल ओपिनियन, इट विल नॉट वीक द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन स्टोरी. Right. See, the statement deposed by the eyewitnesses were corroborated with other witnesses, which raises no doubt the guilt of the accused persons. कि सारे जो विटनेसेस थे उनकी आपस में स्टेटमेंट भी कॉरोबरेटिव हो रही है. फर्स्ट थिंग इज कि आई विटनेस की जो स्टेटमेंट है वो क्या होती है? सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस. मैं भी आई विटनेस हूं, आप भी आई विटनेस हो. दोनों की स्टेटमेंट, दोनों की क्या है? सब्सटेंटिव एविडेंस है. उसके बाद हम दोनों की स्टेटमेंट मैच भी कर रही है, तो उस दोनों की स्टेटमेंट को कॉरोबरेट भी किया जा रहा है. इट मींस यहां पे जो गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड इट इज हाईली एस्टेब्लिश्ड, बिकॉज सारे जो विटनेस सेम की सेम बात बोल रहे हैं. द स्टेटमेंट बाय द डॉक्टर एक्सपोज हु डिड द पोस्टमार्टम ऑफ द डिसीज ऑल्सो कॉरोबरेटेड द स्टेटमेंट ऑफ द अदर विटनेसेस कि यहां पे जो वहां पे वेपन्स यूज हुए थे वो किस तरह के वेपन्स यूज हुए थे. जो विटनेस ने बोले थे वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे निकल के आया. राइट. सो सी, in the present case, there were 3 eyewitnesses to the alleged incident, and the statement have clearly established that the accused persons formed an unlawful assembly. 12 लोग थे, इसीलिए 149 का चार्ज लगा. Read with section 302 of the IPC. Right, along with others with a common object to murder of the deceased. So the murder was committed by causing injuries to the deceased by using sharp-edged weapons, which fully corroborated with the oral evidence as well as the post-mortem report of the doctor. Just because cross-examination में ये पूछा गया, भाई को कटखड़े में खड़ा कर लिया, जो कजन भाई था पहले उसने क्या स्टेटमेंट दी, क्या होगा? कोर्ट का यहाँ पे ट्रायल देखते हैं. प्रोसिक्यूशन का जो विटनेस है यहाँ पे भाई, उसका उस वकील ने उसको बुलाया, उससे पूछा इंसिडेंट से पहले क्या हुआ था, पूरी स्टोरी बताइए, कैसे हुआ इंसिडेंट, आप वहां पे थे? बोला कि जी मैं वहां पे था. आप आई विटनेस हो स्टेटमेंट के लिए? जी मैं आई विटनेस था. क्या हुआ था? हम दोनों भाई यहाँ पे टपरी पे चाय पी रहे थे, और उससे पहले हमने यहाँ पे बेलपूरी खाई थी, और तभी के तभी ये 12 लोग आए और मेरे भाई को मारना पीटना शुरू कर दिया और मार ही दिया. यही स्टेटमेंट होगी. अब जब इसका चीफ इन एग्जामिनेशन हो गया तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि एक्यूज का वो राइट है. एक्यूज ने राइट में यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या पूछा, क्या आपने इंसिडेंट से पहले बेलपूरी खाई थी? बोला जी बिल्कुल खाई थी. तो तब वो यहाँ पे डॉक्टर की स्टेटमेंट दिखा देते हैं. जैसे ही डॉक्टर की स्टेटमेंट दिखाई, डॉक्टर की स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि यहाँ पे द इंटेस्टाइन ऑफ द डिसीज्ड वाज एम्प्टी. तो यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन के साथ साथ क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन हो गई. कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, उसकी स्टेटमेंट में नहीं हुई, बट क्रॉस एग्जामिनेशन में जो उसकी विटनेस, उसका जो एविडेंशियरी वैल्यू थी वो कम हो गई. ये तो बोल रहे कि हम बेलपूरी खा रहे थे. अब जो मैंने उस दिन आपको पूरा केस करवाया था तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, वो भी समझ आ रहा है क्रॉस एग्जामिनेशन और कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो रही है. राइट. So यहाँ पे further in the cross examination of the cousin witness, he stated that they ate bale with the deceased before the incident, but the same was not found in the postmortem report of the deceased. As per the medical opinion, no food particles were found in the intestine, but it cannot be concluded that the other dispositions of the eyewitnesses about the incident were not trustworthy. So the medical opinion is just corroborative in nature. It is just a weak piece of evidence. Basically it depends upon the medical opinion. किस चीज की बात कर रहे हैं? अगर यहाँ पे इस चीज की बात करें, what type of
वेपन वाज यूज्ड टू किल समवन, तो वहां पे मेडिकल ओपिनियन बहुत रेलिवेंट हो जाएगा। एक इंसान बोल रहा है कि चाकू मारा था, यहाँ पे डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं यहाँ पे गन शॉट हुई है, so that will be really contradictory कि यहाँ पे किसी भी केस को वीक कर दे। एंड दैट इज वाई मेडिकल ओपिनियन को कोई भी यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे लॉ नहीं कि उसको किस तरह से देखना है। We have to see the facts of the each case and regarding the particular evidence, particular medical opinion. So in this case, it was a very weak piece of evidence. And because this is a very weak piece of evidence, the dispositions of the other witnesses, which were materially true and were already corroborated with each other facts also, which establish the guilt of the accused, have to be admitted. उसको एडमिट करना पड़ेगा, राइट। तो सी द माइनर डिस्क्रिपेंसीज कैनॉट फेटल द प्रोसिक्यूशन केस। द सेम वाज कंक्लूडेड बाय द हाई कोर्ट दैट द एविडेंस ऑफ द विटनेसेस कैनॉट बी ब्रश्ड असाइड merely because of some other contradictions, if any, particularly when the evidence of the testimony are trustworthy. So the decision is that the value of the medical witness is not merely a check upon the testimony of the eyewitness. कि जो मेडिकल ओपिनियन है वो एक मिसिंग लिंक को पूरा करने के लिए काम आता है, एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को कंप्लीट करने के लिए काम आता है, यानी बल्कि इसलिए काम नहीं आता कि एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट जो विटनेस है उसकी जो टेस्टिमनी है उसको वीक करने के लिए। यहां पे एक और चीज आपको समझ आनी चाहिए, डिफरेंस बिटवीन द मेडिकल ओपिनियन एंड द ऑक्यूलर ओपिनियन। डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं और कोई इंसान क्या बोल रहे हैं, वो आपको नेक्स्ट केस मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन द मेडिकल ओपिनियन एंड द ऑक्यूलर ओपिनियन, और किसकी माननी चाहिए। सो यहां पे हमें ये क्या समझना है, दैट द वैल्यू ऑफ द मेडिकल विटनेस इज नॉट merely a check upon the testimony of the eyewitnesses, it is also independent testimony because it may establish certain facts. The medical evidence by doctor established the fact that the death of the accused was caused by the grievous injuries which were caused by the accused persons, and the same was disposed by the eyewitnesses. So hence, in the light of the facts in the present case and on the careful perusal of the medical evidence, it is clear that the accused persons had killed the deceased. जब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर अगर एक ऐसी बात है कि आई विटनेस कुछ और बोल रहा है और डॉक्टर ओपिनियन कुछ और बोल रहा है, इसी केस की बात ही करते हैं। आई विटनेस यहाँ पे बोल रहा है कि गन से शूट किया गया था, एक एक्यूज्ड आया और गन से शूट किया, उसको मार दिया। पर जब डॉक्टर का ओपिनियन है, डॉक्टर यहाँ पे बोल रहा है कि कोई गोली नहीं लगी, बॉडी में कोई भी यहाँ पे गन शॉट नहीं है, इनफैक्ट दिस पर्सन इज किल्ड बाय अ नाइफ और एनी स्वॉर्ड। तो दिस इज अ बिग डिफरेंस। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन होगी जो मेडिकल ओपिनियन एंड ऑक्यूलर एविडेंस में, तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को किसके ऊपर रिलाई करना चाहिए, कोर्ट को किसके ऊपर रिलाई करना चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट केस ऑफ दिस केस लॉ सीरीज, राइट। सो आज का केस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि मेडिकल ओपिनियन की क्या वैल्यू होती है। इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट मेडिकल ओपिनियंस, किस रिगार्डिंग वो मेडिकल ओपिनियन दे रहा है। बेसिकली इट इज नॉट देयर टू कॉन्ट्राडिक्ट एनी इंडिपेंडेंट विटनेस, इट इज जस्ट देयर टू कॉरोबरेट द अदर फैक्ट्स। एंड अगर यहाँ पे कुछ कॉरोबरेट नहीं हो रहा है, डज नॉट मीन कि अगर पूरी टेस्टिमनी विटनेसेस की क्लियर है तो उसको वो निगलेक्ट कर देंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। आई थिंक आपको पूरा केस समझ आ गया होगा। एंड नाउ आई शुड टेल यू कि यहाँ पे स्टडी IQ जुडिशरी आपके लिए दो तरह के कोर्सेज लेके आता है। वन इज अवर जुडिशरी का महापैक एंड अनदर इज अवर स्मार्ट कोर्स। महापैक क्या है भाई, महापैक में हम लोग आपको 16 स्टेट्स का पूरा सिलेबस कवर करवाते हैं। 16 स्टेट्स का, यानी कि आपको मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, जीके एंड द करंट अफेयर्स, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन दिस कोर्स एंड यू कैन बाय दिस कोर्स ओनली इन 14,999। जब आप यहाँ पे स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाएंगे, जुडिशरी महापैक परचेज करेंगे, आपको वहां पे नीचे मिलेगा डिस्काउंट कोड। डिस्काउंट कोड में आप DEV देव लिखें और आपको ये कोर्स 14,999 में मिल जाएगा। याद रखें डिस्काउंट कोड में देव ही यूज करें, DEV देव। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी पर्टिकुलर स्टेट, किसी एक ही स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन यू कैन बाय द स्मार्ट कोर्स बाय ओनली इन 10,499 बाय यूजिंग द सेम कोड। क्या कोड है? DEV देव। ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जो आपकी कल मॉर्निंग में आएगी, हिंदू सक्सेशन एक्ट की, सुबह 9 बजे, एंड देन अगेन एट नाइट विद द इंडियन एविडेंस एक्ट, द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्यूलर एविडेंस एंड द मेडिकल एविडेंस। थैंक यू सो मच।